So in the lecture series of genetics, let's do some questions related to conjugation and interrupted mating experiments. So question आपको given है, an interrupted mating experiment was performed between HFR strain, आपको दिया है STRS means streptomycin sensitive, A positive, B positive, C positive, and F negative strain जो है that is streptomycin resistant, A negative, B negative, C negative genotype हमें given है. The genotype of the majority of the streptomycin resistant X conjugate. अगर हमें streptomycin resistant मिल रहा है तो इसका मतलब F negative का ये strain प्रेजेंट है और F नेगेटिव में ही जो DNA होगा वो पास होगा कॉन्जुगेशन से. इसका मतलब जो DNA पास होगा, जो जीन्स पास होंगी वो ये वाली हैं. और किसमें पास हो रही है? F नेगेटिव में वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है, तो वही हमें एक्स कॉन्जुगेंट मिला आफ्टर 10-20 मिनट्स ऑफ इंटरप्टेड मेटिंग. आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग इंटरप्शन किया गया मेटिंग का. 10 मिनट्स पे आपको ये जीनोटाइप मिलता है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव. 20 मिनट्स पे ये, 30 मिनट्स पे ये, और हमें प्रोबेबल जीन ऑर्डर बताना है. तो जब भी आपको इंटरप्टेड मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे 10 मिनट्स पे हमें जो जीनोटाइप मिला तो उसमें बी नेगेटिव, सी नेगेटिव तो ऑलरेडी एफ नेगेटिव का ही जीनोटाइप है. चेंज जो आया वो ए पॉजिटिव आया. इसका मतलब ए पॉजिटिव कहाँ से आया? डोनर से. सो 10 मिनट्स पे जो कॉन्जुगेशन है वो किसका हुआ? ए पॉजिटिव का ट्रांसफर हुआ. 20 मिनट्स पे ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव. तो बी नेगेटिव तो एफ नेगेटिव का ही जीनोटाइप है, ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव. इसका मतलब 20 मिनट्स पे बेसिकली सी पॉजिटिव भी एंटर कर गया. ए पॉजिटिव ऑलरेडी था, सी पॉजिटिव. अब 30 मिनट्स पे बी पॉजिटिव भी एंटर कर गया. दैट मीन्स मैं इसको एक और वे में लिख सकती हूँ कि 10 मिनट्स में हमारे पास सिर्फ ए पॉजिटिव था, बाकी बी नेगेटिव, सी नेगेटिव था आपके पास जीनोटाइप. लेकिन 20 मिनट्स के बाद ए पॉजिटिव भी चला गया, साथ में सी पॉजिटिव भी चला गया. ऑब्वियसली जो एक जीन ट्रांसफर होता है तो उसके बाद नेक्स्ट मिनट्स में जो जीन ट्रांसफर होता है वो उसके जो क्लोजेस्ट जीन होगा वो होगा. इसका मतलब ए के साथ बी नहीं प्रेजेंट है, ए के साथ क्या प्रेजेंट है? सी. तभी जब ए चला गया तो नेक्स्ट जीन कौन सा फॉलो किया? सी पॉजिटिव. तो 10 मिनट्स और 20 मिनट्स में आपके पास ए पॉजिटिव भी जा चुका है, सी पॉजिटिव भी जा चुका है, बी नेगेटिव हम लिख सकते हैं. और 30 मिनट्स के बाद हमें तीनों पॉजिटिव दे रखे हैं. इसका मतलब ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव तो पहले ही चला गया था. अब 30 मिनट्स के बाद कौन सा जो मूव किया वो क्या है? बी पॉजिटिव. तो इससे आपको ऑर्डर पता चल रहा है. हमारे पास सबसे पहले ए पॉजिटिव होगा, देन सी पॉजिटिव होगा और लास्ट में बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव का मूवमेंट सबसे लास्ट हो रहा है. तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर देखें तो आपके पास ऑर्डर ए, सी एंड बी दैट इज गिवन इन द फोर्थ ऑप्शन. Next question is from June 2015. A cross was made between HFR strain जिसका जीनोटाइप हमें दे रखा है MET positive, ARG positive, LEU positive and streptomycin sensitive. F negative रेसिपिएंट के साथ किया गया जिसका जीनोटाइप है MET negative, ARG negative, LEU negative and STR streptomycin resistant. क्रॉस करने के बाद ल्यू पॉजिटिव या ल्यूसिन पॉजिटिव एक्स कॉन्जुगेंट्स आर सेलेक्टेड. हमने वो वाले एक्स कॉन्जुगेंट सेलेक्ट किए जिसमें ल्यू पॉजिटिव का ट्रांसफर हो चुका था. सो इफ लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन्स हमें ऑलरेडी गिवन है कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ल्यू पॉजिटिव, आरजी पॉजिटिव एंड मेट पॉजिटिव. इसका मतलब अगर ये एचएफआर स्ट्रेन है तो उसमें सबसे पहले ल्यूसिन पॉजिटिव है, देन एआरजी पॉजिटिव है और देन मीथ्योनिन पॉजिटिव है. तो ये श्योर है कि एफ फैक्टर इस तरह से अरेंज्ड है. यहाँ से एफ फैक्टर मूव करेगा तो जीन ऑर्डर आपका इस तरह से बन रहा है. जीन ऑर्डर में ल्यूसिन, आर्जिनिन, मीथ्योनिन इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन लीस्ट लोएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो अगर सपोज एचएफआर से एफ नेगेटिव में एफ नेगेटिव जो बैक्टीरियल सेल है अगर उसमें ट्रांसफर होता है, ये एचएफआर का अगर हम सपोज ले रहे हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसमें एफ फैक्टर इंटीग्रेटेड है, सपोज दिस इज द बैक्टीरियल सेल और यहाँ हम एफ नेगेटिव में हम सोच रहे हैं कि ट्रांसफर होता है, तो ल्यू पॉजिटिव एक्स कॉन्जुगेंट को सिलेक्ट किया गया. तो इसका मतलब सबसे पहला जो जीन जाएगा वो ल्यू पॉजिटिव का. तो आपके पास जो फर्स्ट जीनोटाइप आएगा वो हमारे पास ये आएगा जिसमें ल्यू पॉजिटिव ट्रांसफर हो चुका होगा. अगर सपोज एफ नेगेटिव में बाकी और कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ल्यू पॉजिटिव, तो आपको फर्स्ट मिल सकता है ल्यू पॉजिटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, मेट नेगेटिव. मतलब अभी तक सिर्फ किसका मूवमेंट हुआ है? सिर्फ ल्यू पॉजिटिव का. इसका मतलब ये वाला जीनोटाइप मिल सकता है. ल्यू पॉजिटिव के बाद जो नेक्स्ट जाएगा वो कौन सा जाएगा? आर्जिनिन पॉजिटिव. तो ल्यू पॉजिटिव तो ऑलरेडी जा चुका होगा, तभी उसके बाद फॉलो करके आर्जिनिन पॉजिटिव जाएगा. तो ल्यू पॉजिटिव के साथ हम यहाँ आर्जिनिन पॉजिटिव लिख सकते हैं. और अगर सपोज अभी आगे का नहीं लिया तो मेट नेगेटिव लिख सकते हो. देन थर्ड कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं
कि अगर ल्यू पॉजिटिव भी चला गया, आर्जिनिन पॉजिटिव भी चला गया, तो थर्ड आगे मिथ्योनिन जाएगा। सो थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बनेगा, ल्यू पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव एंड मेट पॉजिटिव। तीन, क्योंकि तीन ही जीन्स हमारे पास कंसीडर हम कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है, ल्यू पॉजिटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, मेट नेगेटिव, ल्यू पॉजिटिव, आर्जिनिन नेगेटिव, मेट नेगेटिव, दिस इज पॉसिबल। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास। देन ल्यू पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, मेट नेगेटिव, अगर ल्यूसिन के बाद आर्जिनिन चला जाता है तो ये भी आपके पास बनेगा। और थर्ड ल्यूसिन पॉजिटिव, आर्जिनिन पॉजिटिव, मेट पॉजिटिव, अगर तीनों चले जाते हैं तो तीनों भी आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस सबसे रेयर हैं, क्योंकि अगर ल्यूसिन पॉजिटिव है उसके बाद मेट पॉजिटिव हम दिखा रहे हैं तो आर्जिनिन भी पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि ल्यूसिन के जस्ट बाद आर्जिनिन है। मिथ्योनिन तभी जा सकता है जब पहले आर्जिनिन गया होगा। तो आप सेंटर में हम एक नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव नहीं शो कर सकते। या तो ये ऐसे होता कि जिसमें मिथ्योनिन भी नेगेटिव है वो पॉसिबल है, या आर्जिनिन पॉजिटिव मिथ्योनिन नेगेटिव पॉसिबल है, बट ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसका मतलब ये जो आपको जीनोटाइप है ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट मिलने के चांसेस सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी सबसे कम। सो दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन जिसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा इज द ऑप्शन फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। So next question is from December 2017 exam. The following table shows mapping data from 3 uninterrupted meeting experiments using 3 different HFR strains और F negative strain. तो F नेगेटिव तो हमारे पास वही है, लेकिन 3 हमने डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स को यूज किया है। तो HFR 1, 2 एंड 3 हमें दे रखा है, साथ में उसकी जीन्स दे रखी है और टाइम दे रखा है। सो फॉलोइंग आंसर्स आर गिवन, इस डेटा के बेसिस पे कुछ आंसर्स गिवन है। एक तो हमें ऑर्डर ऑफ जीन्स दे रखा है, स्टेटमेंट ए में ये ऑर्डर गिवन है, बी में ये ऑर्डर, और जो स्टेटमेंट सी और डी है उसमें डिस्टेंस दे रखा है। सो इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन एफ और जी, एफ और जी के बीच में 32 मिनट्स है, एफ और बी के बीच में 30 मिनट्स, सी और ई के बीच में 28 मिनट्स, बी एंड सी के बीच में 20 मिनट्स। तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स बताना है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। सो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जीन्स कैसे बनेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डर ऑफ जीन्स बनाने के लिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर बना सकते हैं। अब आपके पास ये जीन्स गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें डेटा में ये चेक करना है कि जो जीन्स लिखे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ही है। लाइक ई पॉजिटिव का टाइम पहले है, देन एफ पॉजिटिव का है, देन सी पॉजिटिव, देन डी पॉजिटिव, देन बी पॉजिटिव। तो आप देखो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम हमें गिवन है तीनों ही ऑप्शंस में, तीनों ही HFR स्ट्रेन्स के केस में। तो इसका मतलब ऑर्डर भी उसी के अकॉर्डिंग वो जा रहा है। अब HFR जब हमें इस तरह का डेटा दिया होता है तो तीनों स्ट्रेन्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम लिख के हम उसमें से कॉमन जीन्स निकाल के एक ऑर्डर बनाएंगे। तो आपके पास सबसे पहले हमें दे रखा है ई पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रेन में जो ऑर्डर है जीन्स का वो ये है। जो सेकेंड स्ट्रेन है वो स्टार्ट कर रहा है बी पॉजिटिव से। तो अगर हम देखें बी पॉजिटिव यहाँ पे है, उसके बाद उसने डी पॉजिटिव, तो इसका मतलब उसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी पॉजिटिव, देन उसके बाद डी पॉजिटिव है तो डी पॉजिटिव कॉमन है तो हमने यहाँ लिख दिया, देन सी पॉजिटिव, देन एफ पॉजिटिव, देन उसके बाद उसने लिखा है जी पॉजिटिव। अब जी पॉजिटिव ई की जगह तो नहीं आ सकता, ई से पहले आएगा या ई के बाद में आएगा, वो हम कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ई पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव के बीच में, मतलब एफ पॉजिटिव और ई पॉजिटिव के बीच में 24 - 6 का डिस्टेंस है, मतलब 18 मिनट्स का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ देखें एफ और जी में, तो एफ और जी में 63 - 31, इसका मतलब 32 मिनट्स का डिफरेंस है। तो इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और एफ और ई के बीच में डिस्टेंस कम है। तो इसका मतलब यहाँ एफ पॉजिटिव के बाद ई पॉजिटिव आएगा, उसको हम छोड़ देंगे और इसके आगे यहाँ जाके हमने लिख दिया जी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें और इसमें टाइम का डिफरेंस काफ़ी है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा दूर हुए और कंपैरेटिवली एफ और ई जो है वो ज़्यादा पास है। तो स्ट्रेन 1 के अकॉर्डिंग डाटा हमने ये लिख दिया, स्ट्रेन 2 के अकॉर्डिंग डाटा ये आ गया। थर्ड स्ट्रेन HFR के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन रहा है, डी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव। अब हम यहाँ ढूंढेंगे डी पॉजिटिव के नीचे डी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है, उसके बाद फिर अगेन एफ पॉजिटिव है और उसके बाद ई पॉजिटिव है। हमारा ऊपर वाले इसका डाउट भी कंफर्म हो गया कि एफ के बाद ई ही आएगा और उसके बाद जी पॉजिटिव। तो आपके पास थर्ड स्ट्रेन के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस बन रहा है। तो इससे एक बात क्लियर है कि अगर हम इन सबको एक फॉर्म में ऑर्डर लिखने की कोशिश करें तो आपके पास यहाँ बी पॉजिटिव आ गया, डी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, ई पॉजिटिव एंड जी पॉजिटिव, ये आपके पास सीक्वेंस है। अगर हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अगर हमें अब ये देखना है, क्योंकि ये आपने लीनियर सीक्वेंस बनाया बट एक्चुअल में वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। सर्कुलर फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं कि अगर सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ, बी पॉजिटिव है,
उसके बाद B पॉजिटिव, C पॉजिटिव, F पॉजिटिव, E पॉजिटिव, G पॉजिटिव। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब आपने ये देखना है कि ऑप्शंस में हमें क्या दिया है। अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है E और E के बाद G, तो E के बाद मैं F ले सकती हूँ या E के बाद G। अगर मैं इस तरफ को चलती हूँ तो E के बाद G है, G के बाद B, G के बाद B, देन D C F, D C F। तो इसका मतलब अगर हम इस तरह से ऑर्डर स्टडी करते हैं तो आपके पास ये ऑर्डर करेक्ट है। सो A वाला ऑर्डर जो है वो करेक्ट है। देन B में हमें दे रखा है F और उसके बाद G। F के बाद डायरेक्टली G नहीं आ सकता, या तो F के बाद C वाला ऑर्डर दिया होता या F के बाद E के साथ ऑर्डर दिया होता। तो इसका मतलब जो सेकेंड ऑर्डर दिया है दैट इज रॉन्ग। तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर जो है करेक्ट बन रहा है, ई, जी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव। वो हम सर्कुलर फॉर्म में किसी भी एक डायरेक्शन में हम रीड कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि डिस्टेंस उनके बीच में कितना है। डिस्टेंस का जो फिजिकल डिस्टेंस का जो यूनिट है वो हम टाइम के अकॉर्डिंग, मिनट्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स लेते हैं। तो अब आपको ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट हमें एफ और जी का डिस्टेंस निकालना है। अब आप डेटा के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट ट्रेन में तो एफ गिवन है, जी है ही नहीं कहीं भी, तो इससे हम नहीं निकाल सकते। सेकेंड में आपके पास एफ और जी गिवन है, तो आप जी और एफ के बीच में डिस्टेंस सिंपली निकाल सकते हो, 63 माइनस 31, आपके पास आंसर 32 आ जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट है। अगर आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो, एफ और जी में फिर से डिस्टेंस 61 माइनस 29 करोगे तब भी आपके पास 32 आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब सेकेंड आपको दिया है एफ एंड बी। अगर हम इसमें देखें तो एफ एंड बी 54 माइनस 24, 54 माइनस 24 आप करोगे, आप आंसर आपके पास 30 मिनट्स आ जाएगा। या दूसरा हम एफ और बी यहाँ भी दे रखा है, 31 माइनस 1 कर दोगे तब भी सिंपल आपके पास 30 आ जाएगा। यहाँ से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ बी गिवन नहीं है। इसका मतलब आपके पास सी ऑप्शन में जो दोनों दे रखे हैं वो दोनों ही टाइम हमारे सही हैं। अब आपको दिया है सी और ई। अगर हम इसमें देखें C एंड E तो 34 माइनस आपको 6 करना है, आपके पास आंसर 28 आ जाएगा। दूसरा हम C और E इसमें नहीं निकाल सकते, फिर हम C और E इसमें निकाल सकते हैं, 47 माइनस 19 तब भी आपके पास आंसर 28 आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज करेक्ट। देन B एंड C, B एंड C 54 माइनस 34 20 मिनट्स करेक्ट है। या हम B C 21 माइनस 1 20 वो भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें आप नहीं निकाल सकते हो, तो ये भी हमारे पास जो टाइम दे रखे हैं सही। इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, और वो आपको कॉम्बिनेशन दे रखा है ए सी एंड डी। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018. So question is two HFR strains, HFR1 और HFR2, हमें दो strains दे रखे हैं। फर्स्ट का जीनोटाइप इज arginine पॉजिटिव, ल्यूसिन पॉजिटिव, गैलेक्टोज पॉजिटिव एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। सेकेंड HFR स्ट्रेन में हमें दे रखा है arginine पॉजिटिव, हिस्टिडीन पॉजिटिव, गैलेक्टोज पॉजिटिव, प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। सो इनकी हमने दोनों की मीटिंग की विद F नेगेटिव स्ट्रेन, जिसमें arginine नेगेटिव, ल्यूसिन नेगेटिव, गैलेक्टोज नेगेटिव, हिस्टिडीन नेगेटिव, प्यूरोमाइसिन सेंसिटिव एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट। ये हमारे पास F नेगेटिव रेसिपिएंट है। द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरप्टेड मीटिंग एक्सपेरिमेंट आर शोन इन प्लॉट्स A एंड B। तो हमें दो प्लॉट्स दे रखे हैं, दो ग्राफ्स हमें दे रखे हैं। प्लॉट 1 में अगर हम देखें नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स ही हमें दोनों तरफ दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें मिनट्स में टाइम दे रखा है। आपके पास प्लॉट 1 में हमें पता चल रहा है, देखो सब जगह स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट क्यों लिया है, क्योंकि ये हमने मार्कर लिया जो ये बता रहा है कि आपके पास F नेगेटिव में, क्योंकि F नेगेटिव ही स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है। F नेगेटिव में आपको देखा जाए तो दोनों ही जो HFR के स्ट्रेन थे वो दोनों ही स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव हैं, तो वो अकेले नहीं ग्रो कर सकते और F नेगेटिव अकेला नहीं ग्रो कर सकता, उसके पास आर्जिनिन पॉजिटिव होंगे तभी मीडियम में वो ग्रो करेगा। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट हमने ले लिया, इसका मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो STR है ये तो जस्ट ये बता रहा है कि मीडियम में ये प्रेजेंट है, जस्ट टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स कि हम F नेगेटिव का एक कैरेक्टर ये ले लिया, बाकी हम HFR स्ट्रेन्स के हम रिकॉम्बिनेंट्स देख रहे हैं। तो ये तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, सब में सेम है। अब आपने ये देखना है कि इसका मतलब फर्स्ट हमें बता रहा है आर्जिनिन पॉजिटिव का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम HFR, देन सेकेंड ल्यूसिन पॉजिटिव का हुआ, देन गैल का हुआ। तो अगर हम टाइमिंग्स देखें, टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर पता चलेगा। अगर हम दोनों में देखें, आर्जिनिन पॉजिटिव दोनों में है, दोनों में वो 10 से थोड़ा सा पीछे है। सो सपोज हम मान लेते हैं कि जो आर्जिनिन है उसका टाइम 8 मिनट्स है,
जस्ट एन आइडिया, 7 to 8 मिनट्स। देन आर्जिनिन के बाद अगर हम देखें तो 10 के बाद 20 मिनट्स पे हमें ल्यूसिन पॉजिटिव यहाँ पता चल रहा है, और इसमें अगर आप देखो तो 20 पे हमें ल्यूसिन का पता चल रहा है। यहाँ 20 में ल्यूसिन नहीं शो किया, ल्यूसिन इसमें नहीं है, इसमें हिस्टिडीन प्रेजेंट, और हिस्टिडीन का टाइम 10 मिनट्स है। इसका मतलब आर्जिनिन के बाद हमें किसका दिखना है, ल्यूसिन जो 10 मिनट्स है, उसके बाद हम लिख सकते हैं हिस्टिडीन जो 20 मिनट्स है। दोनों की इन्फॉर्मेशन से हमें पता चला। देन गैलेक्टोज पॉजिटिव 30, यहाँ भी गैलेक्टोज का 30, इसका मतलब गैलेक्टोज का ट्रांसफर 30 मिनट्स के बाद हम देख रहे हैं। और इसके बाद आप गैलेक्टोज के बाद प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट, क्योंकि वो एक HFR स्ट्रेन HFR2 में प्रेजेंट है, सो प्योर आर भी हमें मिलेगा, वो कितने मिनट्स पे मिलेगा, 40 मिनट्स पे। तो बेसिकली आपके पास 4 डिफरेंट जीन्स हैं टोटल मिला के, अगर इसमें 3 और इसमें 4, तो टोटल आपके पास 4 जीन्स हैं HFR स्ट्रेन के दोनों की, जो आपके पास ट्रांसफर हो रही है। और टाइम के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं, सॉरी 5 हो गया, 8 मिनट्स पे आर्जिनिन, ल्यूसिन 10 मिनट्स पे, हिस्टिडीन 20 पे, गैलेक्टोज इस पे, और प्यूरोमाइसिन 40 मिनट्स पे। तो यही टाइम का जो यूनिट्स हैं, इसी के बेसिस पे हम ऑर्डर ऑफ जीन्स निकाल सकते हैं। जो सबसे पहले ट्रांसफर हुआ वही सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसफर होगा वो ल्यूसिन का, देन इसका। तो अब आप सीक्वेंस आपके पास क्या बन गया, आर्जिनिन, देन ल्यूसिन, देन हिस्टिडीन, देन गैलेक्टोज, देन प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट। सो आपके पास आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड हिस्टिडीन, गैलेक्टोज, आर्जिनिन, ल्यूसिन, हिस्टिडीन, गैलेक्टोज, देन प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट, ये हमें ऑप्शन देखना है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ये गिवन है, आर्जिनिन, देन अगर देखो इनमें से कोई एक चीज हमें नहीं दे रखी है तो हम सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपके पास ल्यूसिन हमने ल्यूसिन जो है वो 20 मिनट्स पे है, और हिस्टिडीन जो है वो 10 मिनट्स पे है। ओके, नाउ अब हमारा करेक्ट बनता है आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज एंड प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंट। सो आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, गैलेक्टोज एंड प्यूरोमाइसिन रेजिस्टेंस ये है। हमने हिस्टिडीन शो किया था 10 मिनट्स पे, और ल्यूसिन शो किया है 20 मिनट्स पे। तो यही जो टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांसफर है वही हमारा जीन ऑर्डर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रहा है सेकेंड ऑप्शन। Next question is from December 2018. Using interrupted mating experiments, results are summarized in the table. So आपको order of genes दे रखा है first to last. आपके पास 4 HFR strains given हैं, 1 2 3 4. First में A B D F H sequence है, B A L M K M K J G H F H D J K. Which of the following represents gene sequence in the original F strain? Original F strain जिससे ये 4 strains बनाए गए हैं, एज वेल एज द प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन। प्लेस ऑफ इंटीग्रेशन को पूछ रहा है एफ फैक्टर कहाँ पे इंटीग्रेटेड है, एंड पोलैरिटी ऑफ द एफ प्लाज्मिड, और कौन सी ओरिएंटेशन में है। सो आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले हम इस सीक्वेंस के बेसिस खुद से एक ऑर्डर बनाते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा। फर्स्ट HFR स्ट्रेन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें गिवन है A B D F एंड H। फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये है क्योंकि फर्स्ट ये जीन है और लास्ट ये है। देन अब सेकंड HFR स्ट्रेन में हमें बी ए दे रखा है, मतलब बी हमारे पास यहाँ कॉमन है, बी ए इस तरफ दिया है तो हम इस तरफ चलेंगे, एल एम के, सो हम इसको इस ओरिएंटेशन में लिख सकते हैं। देन उसके बाद एम के, इसका मतलब एम और के कॉमन है, एम के जे जी एंड एच, और सॉरी एच अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एच यहाँ भी है, तो हम ये शो कर सकते हैं आधा इस तरफ प्रेजेंट है, आधा इस तरफ, आपने एच शो कर दिया। देन एफ एच, अब आपके पास फोर्थ स्ट्रेन में एफ एच प्रेजेंट है, उसके बाद जे जी जे के, इसका मतलब जी जे के, आधा इस तरफ प्रेजेंट है, आधा उस तरफ प्रेजेंट है। अब अगर हम ओवरऑल ओरिएंटेशन बनाएं तो आपके पास जी जे के एम एल ए बी डी एफ एच, इस तरह से हमारे पास ये सीक्वेंस बनेगा। अब अगर हम ड्रॉ करें तो अब सर्कुलर फैशन में, क्योंकि ये लीनियर सीक्वेंस है, हमें इसको एक सर्कुलर HFR स्ट्रेन के अंदर शो करना है। तो सपोज हमने स्टार्ट कर लिया, जी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जी के बाद आपके पास जो गिवन है वो जे, सो सपोज जी जे के एम एल ए बी डी एफ एच, और उसके बाद फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, जी। सो आपके पास सर्कुलर फैशन में हम इस तरह से कह सकते हैं आपके पास प्रेजेंट है। सो अब हमें ये देखना है कि कौन सा HFR, ऑर्डर तो हमें पता चल गया HFR स्ट्रेन का ये है, लेकिन हमें ये चेक करना है, ऑर्डर तो ऑलमोस्ट सभी में ये दे रखा है, लेकिन हमें चेक करना है ओरिएंटेशन कहाँ है। सो अब ओरिएंटेशन के लिए देखो, सबसे पहला HFR स्ट्रेन का फर्स्ट जीन जो है वो ए है,
इसका मतलब ए के पास फर्स्ट वाला इंटीग्रेटेड होगा, ए के पास ये श्योर है कि यहाँ जैसे हमें फर्स्ट मिलेगा, लेकिन ओरिएंटेशन क्या रखना है, जो जीन ट्रांसफर का ओरिएंटेशन होता है उससे एफ फैक्टर का ओरिएंटेशन उल्टा होता है, क्योंकि अगर जीन ट्रांसफर ए बी डी इस तरह से हो रहा है, मतलब ए बी डी अगर वो इस तरफ को चल रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब एच एफ आर फैक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो उस तरफ को होगा। सो आपको ऑपोजिट बनाना है। अगर ट्रांसफर इस तरफ को हो रहा है तो इसका मतलब एफ फैक्टर का ओरिएंटेशन इस तरफ को है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, क्योंकि एफ फैक्टर का ओरिएंटेशन अगर इस तरफ को है तो वो इसी तरफ से रिमूव होगा, ट्रांसफर होगा आगे, और ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले वो ए बी डी को लेके जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास है, तो आपके पास फर्स्ट वाला इंटीग्रेटेड यहाँ पे होगा, वो फर्स्ट पहले ए को लेगा, देन बी, देन डी, इस तरह से ट्रांसफर तभी चलेगा जब ओरिएंटेशन ऐसे होगा। अब आपके पास इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर यहाँ ओरिएंटेटेड है, उसमें ए बी डी एफ एच, ए बी डी एफ एच यहाँ तक आ गया। अब आपके पास सेकंड जो है उसमें बी ए, बी पहला जीन है, इसका मतलब बी यहाँ पे ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब बी का ओरिएंटेशन में पहले आप ये चेक करो कि सीक्वेंस क्या लेके जा रहा है, बी ए एल एम के, इसका मतलब बी ए एल एम के वो इस तरह से सीक्वेंस लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जो पहले वाला था वो क्लॉकवाइज में लेके जा रहा था एच तक। अब आपके पास जो सेकंड वाला है वो ऐसे लेके जा रहा है। अगर ये चलेगा तो इसका मतलब जो ओरिएंटेशन है वो इस तरफ को होना चाहिए, तभी वो सबसे पहले बी लेके जाएगा, तो ओरिएंटेशन पोलैरिटी उसकी इस तरफ को। सेकंड वाला जो ओरिएंटेशन है वो आपको ऐसे मिलेगा। ये ओरिएंटेशन क्योंकि यही एंड सबसे पहले जाएगा, ये एंड सबसे पहले जाएगा, तो पहले बी को लेके जाएगा, फिर ए, फिर एल, फिर एम, फिर के, बी ए एल एम के। इसका मतलब ये भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड का जो एच एफ आर स्ट्रेन है उसका पहला जीन जो है वो एम है, तो अब हमें एम देखना है। एम के बाद आप देखो क्या लेके जा रहा है, के जे, एम के जे जी एच, वो इस तरफ से चल रहा है। इसका मतलब अगेन जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन एच एफ आर का इस तरफ को क्लॉकवाइज होगा, तो इसका मतलब सबसे पहला जीन एम है, तो वो सबसे पहले यहाँ से लेके जा रहा है। तो हम थर्ड स्ट्रेन का ओरिएंटेशन पोलैरिटी इफेक्ट का इंटीग्रेशन यहाँ शो कर सकते हैं। अब वो यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले एम को लेगा, फिर के, फिर जी जे जी एच, एम के जे जी एच, यही वो लेके जा रहा है। अब फोर्थ में सबसे पहला जीन है एफ, एफ आपके पास ये है। अब आप देखो नेक्स्ट वो क्या लेके जा रहा है, एच, एच जी जे के, इसका मतलब वो इस तरह से चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। जब क्लॉकवाइज होता है तो ओरिएंटेशन आपके पास ऑपोजिट हमें बनाना है, इस तरफ को बनाना है। अब आपका पहला जीन जो है वो एफ है, इसका मतलब इंटीग्रेशन यहाँ और इस डायरेक्शन में शो करेंगे हम फोर्थ की, इसकी डायरेक्शन यहाँ, तभी जीन ट्रांसफर इस तरफ को, फोर्थ वाले का जीन ट्रांसफर ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास चारों स्ट्रेन का इंटीग्रेशन आ गया और ऑर्डर भी आ गया। तो हम चेक करेंगे ये कौन सी ऑप्शन में आपको गिवन है। यहाँ तो आपको जी और एफ के बीच में गिवन है, जी के साथ एफ भी नहीं है हमारे पास, जी के साथ जे और एच है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। देन यहाँ पे एम एल ए है, लेकिन इनके बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं शो किया, इसका मतलब सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में एम एल थर्ड और फर्स्ट इंटीग्रेशन है, और ये वाला सीक्वेंस आपका करेक्ट है। इसका मतलब जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास थर्ड है, जिसमें 4 एच एफ आर स्ट्रेन्स का इंटीग्रेशन भी बताया, पोलैरिटी डायरेक्शन भी बताया है, और हमारा ऑर्डर भी करेक्ट उसमें गिवन है। सो राइट आंसर इज थर्ड ऑप्शन।